पंडित जी लक्ष्मी चंद जी पर फिल्म बनानी तो बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। कुछ क्योंकि उनके ऊपर फिल्म बनानी है दो धारी तलवार को पकड़ना, दो धारी तलवार को पकड़ना। बताने में तो आसान है, जब पर्दे पे उतारा ना चरितार्थ करना उसको एक साइड से आध्यात्मिक साबित कर रहे हैं, एक साइड से दारू पियार दे पंडित जी। अब समाज से भी बचना है, समाज में गलत मैसेज नहीं जाना चाहिए क्यों ऐसे महापुरुष को आदर्श मान लेते हैं लोग, आदर्श मान के उसके पद चिन्हों पर चलते हैं। ये तो इसको किस रूप में चरितार्थ किया जाए, समाज को भी बचाया जाए और उसको आध्यात्मिक भी दिखाया जाए, कवि भी दिखाया जाए। आप समझो ना मेरी प्रॉब्लम? समझ गया बिल्कुल। बीच का रास्ता निकाला है तो तोड़ मरोड़ करनी पड़ा है, तोड़ मरोड़ करना हमारी फितरत नहीं। हाँ तो वही मेरा प्रश्न था ना कि इसमें कुछ मिर्च मसाला लगा हो गया, न्यू काटू पेश करोगे। पंडित लक्ष्मी चंद को छोड़ के सारे कवियों पर फिल्म बनाना आसान काम है पर उनके ऊपर फिल्म बनाना बहुत ही मुश्किल है। मैं तो सैल्यूट करता हूँ भाई यशपाल शर्मा जी को, काफी सच्चाई के नजदीक पहुंच गए। हालांकि कुछ और अच्छा कर सकते थे, साजबाज के बारे में ओरिजिनल साज लगा के और भी, पर गुड बेटर बेस्ट, अगर गुड है, गुड वेरी गुड। हाँ ये प्रोजेक्ट तो सक्सेसफुल होना चाहिए तभी आगे जाकर सक्सेसफुल हो गया। कोशिश जो करी है, मैं तो ये कहता हूँ अगर मुझे बताओ, मैं लक्ष्मी चंद जी के बारे में यशपाल शर्मा से ज्यादा जानता हूँगा, ऐसा मेरा मानना है। फिर भी मैं पर्दे पे उतारने में सक्षम नहीं हूँ और वो उतार के, इसलिए मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। उनके जीवन ही अजीब टाइप का रहा है, उस जीवन को एक टाइप का। देखो आप मेरी बात को समझने की कोशिश करना। आदमी मान ले 50 साल जिया, 25 साल एक टाइप का जीवन रहा और 25 साल एक टाइप का रहा। 25 साल में उसने उपदर करे या मजबूरियां रही और 25 साल वो प्रोफेशन में रहा। तो अलग अलग कालखंडों को में दर्शाया जा सकता है, मतलब एक सीरीज बना। महर्षि वाल्मीकि अपने जीवन के शुरुआत समय में कुछ और रहे और बाद वाले में लग रहे, तो दोनों को हम पर्दे में उतार सकते हैं। बाद में तो फिर महर्षि हो गए ना। हाँ दोनों को पर्दे में उतार सकते हैं। भाई इस उम्र तक ही ऐसा था, फिर उसका रूप बदल गया इस उम्र तक ऐसा। वहां तो एकदम से चेंज आया है। हाँ लेकिन यहाँ जो है चीजें मिक्स हैं। मिक्स क्या है, वो एक टीम स्टेज पे के में नीचे के में खाट में लौट रहा जब के मेर घरा के में, यानी आप उसी समय पर्दे पर कौन सा चित्र उतारोगे, बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसके लिए तो मैं धन्यवाद करता हूँ भाई शर्मा जी को। शर्मा जी ने ये किया, कोशिश की और अच्छा किया। मैं तो कम से कम सक्षम नहीं हूँ क्योंकि हमने समाज से बचना होता है और एक्चुअल रियलिटी भी दिखानी होती है, तोड़ मरोड़ भी नहीं करनी होती, बहुत कुछ है। उसमें फंस के खड़े हो जाएंगे। इबो लोग पेंडा ना छोड़ दे। वो तो मुंबई के कलाकार थे, उन्हें कायदे कानून का पता था, वो तो बच गए। लोगों से बचना भी मुश्किल है। कोई और अगर ये काम करना चाहो? मैं और करना चाहूँ ना गोड साहब, इसमें भर दिए फोन में काटिए ना, इस कैमरे में करना चाहो ना तो मैं मदद जरूर करूंगा जितनी मैं जानता हूँ। हमारे पहुंच है 10 पीछे पर शुद्ध है, उसमें दादा भरत वाली बात है, खोटा मिलावट नहीं पावेगी, असली चीज बता देंगे और असली चीज उतारना उनका काम है। मदद कर देंगे इस टाइप की, ताकि रिसर्च जब करें तो पता नहीं ये हमारे जैसा दौरा देहात में मिलेगी, बार बार वहां बॉर्डर पर कुछ नहीं पावा। बिल्कुल बिल्कुल, वहां कुछ नहीं मिलना। तो अभी जैसे फिल्म की आपने चर्चा करी, आप बोल रहे हैं कि भाई गुड बेटर बेस्ट करते करते ही वो चीज में निखार भी आना है,
और ये तो यशपाल शर्मा जी तो बहुत पहले से फिल्म जगत से जुड़े हुए हैं, इनका तो बहुत एक्सपीरियंस है, एक्टर हैं बहुत बढ़िया, इन्होंने ये काम करा है। आप फिल्म की समीक्षा कैसे करोगे? इस फिल्म की, हाँ जी, इस फिल्म में साज वो कोनी जो पंडित लक्ष्मी चंद जी का बात याद था, क्योंकि हमने उनका ना देखा था, उनका अनुसार सुल्तान तो रह गया था। हाँ वो तो देखा है। हाँ, स्टूडियो वाला साज बाजा है। हाँ। मैं तो ये कहना चाहूंगा, कुछ झलक शिवाय भी मिल जाती ना तो अच्छा रहा। वो पप्पू रोनिया और वो बिठा रखे हैं, वो मेरे ख्याल से फिल्म आया तो स्टूडियो में गया है, सब कुछ है। उनकी भी मजबूरियां रही होंगी, उनके बिना फिल्म पूरी ना बनती होगी, उसकी आवाज ना आती होगी, ओरिजिनल आवाज नहीं दिखा सकते होंगे। अगर दिखा सकते हैं, अगर उनके लिए पॉसिबल है तो दिखाओ भैया, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। बस यही समीक्षा है। और की और स्टोरी पाओगे तो स्टोरी में भी कई बातें हैं। स्टोरी में क्या बात है, वो सुनिया कर दिया, हम पारा पे आ गया है, सोहनलाल जी आए बेड़े में, पे आ गया है नहीं पे आ गया है, किसने पे आया है, आउटर ने पे आया है या कोई साजंदा ने पे आया है, ये तो भाई उसी समय के लोग बता सकते हैं। मैं तो इतना बता सकता हूँ कि एक संगी इमोशनल बहुत होता है, संगी कठोर होने का तो दावा और रोल ही करता है, मैं कठोर हूँ, वो उसका ड्रामा है। किसी का बैंत भी मारा है साजन ने कर, वो एक ड्रामा है। लेकिन यहाँ से बहुत सॉफ्ट होता है, क्योंकि वो कवि होता है, वो कविताएं लिखता है। हवा विधा तो मंच पे है ना उसकी। हाँ। और किसी भी ये एक पंडित लक्ष्मी चंद जी के बारे में नहीं है, बाजे भगत के बारे में या फिर राजकिशन के बारे में या और कोई रामकृष्ण व्यास के बारे में, कि लोगों में एक अफवाह फैल जाती है, सच्चाई कितनी है मुझे नहीं पता, उस संगी ने उस संगी के लिए कर दिया, ये घटना घटवा दी। मैं तो ये मानता हूँ कवि इतनी हद तक तो नहीं गिरेगा। हाँ, कोई साजंदा है या कोई और है या कोई और किसी और साइड सराउंड में कोई आदमी है, भाई नाम तो बेड़े बंद का ही होगा, नाम तो कंपनी वाले का होता है। हाँ, उनके बेड़े में हुआ तो उत्तरदायी तो वही होंगे फिर। हाँ, उत्तरदायी तो वही होंगे। पर डायरेक्ट अगर मैं फिल्म बनाऊं तो मैं डायरेक्ट किसी संगी को खलनायक नहीं दिखा सकता। कवि और खलनायक होना साथ साथ नहीं चलते, कवि भी और खलनायक भी कैसे हो जाएंगे, ये फीलिंग में ले इस चीज। ये मैंने भी कर फील करा जी, सच बताऊं तो इस प्रसंग में जो हमने उठाया है ये, यहाँ मैं भी कहना चाहूंगा, यहाँ फिल्म के अंदर सोहनलाल जी को मतलब बड़ा नेगेटिव करके दर्शाया है, और बाकी आप फिल्म देखोगे तो खुद भी जज कर लोगे इस चीज को। तो शायद उनकी मजबूरी नहीं होगी, भाई खलनायक भी जरूरी है लेकिन प्रत्यक्ष रूप से नहीं, ये भी नहीं, जो किताब लिखी गई है ना पंडित जी में, उसमें यहाँ तक आके क्लोज हो गई थी बात। हाँ, उसके बेड़े में हाँ, हर पुस्तक में ये लिख रखा है, सब जो लेखक हैं जितनी भी पुस्तक आई हैं, पंडित सोहनलाल जी के बेड़े में पंडित ये घटना घटी, पारा पिलाया गया था, ये घटना घटी। अब वो उनकी सहमति, पार्टिकुलर आदमी का नाम कहीं नहीं आया, वो पंडित जी के शिष्य भी शामिल है इन बातों को लिखवाने में। शाहपुरिया प्रताप कुंडू, दादा भरत सिंह और पंडित लक्ष्मी नारायण जी, ये तीनों ने मिलकर लिखी और वहां जाके लिखी। बबेल में गए और रोड में गए, उनके पास गए, यहाँ लाके बात क्लोज कर देते थे। अब इन्होंने कहीं से तथ्य मिले होंगे, जब पार्टिकुलर आदमी का नाम लिया होगा इन्होंने, उन्होंने तथ्य मिले नहीं। हाँ, ऐसा हो भी सकता है, हो सकता है इनकी रिसर्च में ये बड़ा काम है ये। हाँ। तो ये खोज लाए उस चीज को। और फिल्म तो फिल्म है, फिल्म सच्चाई थोड़ी नहीं है, फिल्म तो फिल्म है। नाम में फिल्म हो गया, नाम में ड्रामा हो गया। तो इसमें ड्रामा तो भाई थोड़ा बढ़ाने में होया करे। हाँ, मिर्च मसाला कुछ लगाऊं अपनी तरफ से उसको इंटरेस्टिंग बनाने खातिर। ठीक बात।
तो ये फिल्म की समीक्षा थी जी।